पते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडासुर वधो नाम नवविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। अगस्तुवाच आश्वानन महाप्राज्ञ वर्णितं मंत्रिणी बलम विसंगस्य वधो युद्धे वर्णितो दंडनाथया श्रीदेव्याः श्रुतिमिच्छामि रणचक्रे पराक्रमं सोदरस्यापदं दृष्ट्वा भण्डः किं करोच्छुचाः कथं तस्य रणोत्साह कैः समं समयुध्यत सहाया के भवंस्तस्य हतभ्रात्रा तनुभुवः। हयग्रीवोवाच इदं शृणु महाप्राज्ञ सर्वपाप निकृन्तनं ललिताचरितं पुण्यानिमादि गुणप्रदम् अभयसुभायन कालेषु पुण्येषु समयेषु च सिद्धिदं सर्वपापघ्नं कीर्तिदं पञ्चवर्वसु तदा हतौ रणे तत्र श्रुत्वा निज सहोदरो शोकेन महताभिष्टो भण्डः प्रवीललाप सः विकीर्णकेशोधर्णो मूर्छितः पतितस्तदा नालेभे किञ्चिदाश्वासं भ्रातव्यसनकर्षितः। ओम नमः शिवाय। पुनः पुनः प्रवीलपन् कुटिलाक्षेण भूरिशः आश्वास्यमानः शोकेन युक्तः कोपमवाप सा फलं वहन् त्रिकूरं भ्रमाद् भ्रकुटिभीषणम् अङ्गारपाटलाक्षश्च निःश्वान् कृष्णा सर्पवत उवाच कुटिलाक्षम् उद्रक्समस्त प्रतनापतिम क्षिप्रम मुहुर्मुहुः स्पृष्ट्वा धुन्वानः करवालिकाम क्रोधहुङ्कारमातन्वन् गर्जमुत्पन्न मेघवत ययैव दृष्ट्वा माया बला युद्धे विनाशिताः भ्रातरो मम पुत्राश्च सेनानाथा सहस्रशः तस्या स्त्रियाः प्रमत्तायाः कण्ठोतय शोणितद्रवैः भ्रातृपुत्रो महाशोको वहनी निर्वाप याम्यहम् गच्छ रे कुटिलाक्षत्वम् असज्जीकुरु पतागिनीमो इत्युक्त्वा कठिनं वरमो वज्रपातसहं महतो दधानो भुजमध्येन बघ्नन् पृष्ठ तथे सुती उद्दाममौर्विनिश्वास कठोरं भ्रमयन् धनुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कालाग्निरिव संक्रुद्धो निर्जगामो निजातपुरात तालजङ्घादिकैः पूर्वद्वारे निवेशिते चतुर्भिर्धृतशस्त्रोर्घृतवरमो विरुद्धते पञ्चत्रिशच्चमूनाथ कुटिलाक्ष पुरासरैः सर्वसेनापतीन्द्रेण कुटिलाक्षेण साक्रुधा मिलितेन शाभण्डेन चत्वारिंशच्चमूवराः दीप्तायुधा दीप्तकेशा निर्जगमुरदीप्तकङ्कटाः द्विसहस्रक्षौहिणी नाम पञ्चाशीति परार्धिकाः तदेव मन्वगादेक हेलया मथितुं द्विषः भण्डासुरे विनिर्याते सर्वसैनिकसङ्कुले शून्यके नगरे तत्र स्त्रीमात्रामवशेषितम् आभिलो नाम दैत्रेन्द्रो रथवर्यो महारथः सहस्रयुग्या सिंहाढ्या मारुरोह रणोद्धताः तत्वरे विज्वलज्वाला कालाग्निरिव दीप्तिमान घातको नाम वै खड्गश्चन्द्रहास समाकृतिः इतस्ततश्चलान्ती नाम सेनानां धूलिरुत्थिता
बूढुं तासां वरं भूमिरक्षमेव दिवं ययो केचिद् भूमिर्पर्याप्ताः प्रचेलुर्व्योमवर्त्मना केषाञ्चित् कन्धमारूढा केचित् चेलुर्महारथा नादिक्षु न च भूचक्रे न व्योमनि चाते मुमु दुख दुखेन ते चेलुरन्योन्याश्लेषपीडिताः अत्यंत सेना सम्मर्दाद्रथचक्रैर्विचूर्णिताः केचित् पादेन नागानां मर्दितान्यपतन्भुवि इत्थं प्रचलिता तेनो समं सर्वैश्च सैनिकै वज्रानिशपेश सद्रशो मेघनादो व्यधीयताः तेनातीव कठोरेण सिंहनादेन भूयसा भण्ड्यदैत्यमुखोत्थेन विदीर्णमवज्जगतो सागरासोऽसमापन्नाश्चन्द्रार्कौ प्रपलायितो औदूनीन्यपतन्योम्नो अभूमिर्दोलायिता भवतो दिङ्नाखाश्च भवंस्तत्राः मूर्छिताश्च दिवौकसः शक्तीनाम कटकं चासीदकाण्डात्रास विह्वलम् प्राणासन्धारयामासु कथञ्चिन् मध्य आहवे शक्तयो भयविभ्रष्टान्युधानि पुनर्दधुः अबहिनि प्राकारबलयं प्रशान्तं पुनरुत्थितं दैत्येन्द्रसिंहनादेन चमूनाथो धनुष्वनैः अक्रन्दनश्चापि योध्याणाम् अभूच्छब्दमयं जगत् तेन नादेन महता भण्डदैत्य विनिर्गमम् निश्चित्य ललिता देवी स्वयं योद्धुं प्रचक्रमेः आसक्यमन्यशक्तीनामाकलय्य महाहवं भण्डदैत्येन दुष्टेन स्वयमुद्योगमास्थिताः चक्रारजरथस्तस्याः प्रचचाल महोदयः चतुर्वेदो महाचक्रो पुरुषार्थो महाभयः आनन्दध्वजसंयुक्तो नवभिः पर्वभिर्युतः नवपर्वस्थदेवीभिराकृष्टो गुरुधन्विभिः परार्धाधिक संख्यात परिवार समृद्धिभिः पर्वस्थानेषु सर्वेषु पालितः सर्वतो दिशं 10 योजनमुन्नद्धश्चतुर्योजन विस्तृतः महारागीक चक्रराजो रथेन्द्रः अप्रचलन्वभोः तस्मिन् प्रचलिते जुष्टे श्यामया दण्डनाथया गेयचक्रम तु बालाग्रे किरीचक्रम तु पृष्ठतः। ओम नमः शिवाय। अन्यासामपि शक्तीनां वाहनानि परार्धसाः नृसिंहृष्टा नरव्याल मृगपक्षी हयास्तथा गजभेरुण्ड सर्वः व्याघ्रवातो मृगास्तथा एतादृशश्च तिर्यश्चप्यन्ये वाहनतागताः मुहुरुच्चावचा शक्तिर्भण्डासुरवधोद्वताः योजनायां विस्तारमपि तद्वारमण्डलं बहिनि प्राकारचक्रस्य नापर्याप्तं चमूपतेः ज्वालामालिनिका नित्या द्वारस्त्यन्त विस्तृतिं वितता नो समस्तानां सैन्यानां निर्गमय नृसिणीः अथम सा जगतां माता महाराज्ञी महोदया निर्जगामाग्निपुरतो वरद्वारात् प्रतापिनी देवदुन्दुभयो नेदुः पतिता पुष्प भ्रष्टया महामुक्तात् पत्रं तद्दिवीदीप्तम दृश्यताः निमित्तानि प्रसन्नानि संसकानि जयाश्रियाः अभवल्लालिता सैन्ये उत्पातास्तु दिशां बले ततः प्रवृत्तये युध्यं सेनयोरुभयोरपि प्रसर्पाद्विशिखैस्तोमबद्धान्धतमच्छत्सतम् हन्यमाना गजस्तोमो स्रतश्रोणितबिन्दुभिः हीयमाणा शिरच्छन्न दैत्यश्वेतापपत्रकाः नादिशो नानभो नागा न भूमिर्न किञ्चन दृश्यते केवलं दृष्टं रजो मात्रं चामूर्छितं नृत्यतकन्धा
नृत्यकबन्ध निविवाह नृत्यतकबन्ध निवहाविर्भूत पटपादकं पादपं दैत्यकेशो सहस्रस्तु शैवालाङ्कुरकोमलां श्वेता अश्वेतातपत्रयवला यश्वेतपङ्कजभासुरा चक्रकृत्तककरीग्रामोपादकूर्म परम्परा शक्तिध्वस्त महादैत्यो गलगंडाशिलोच्चया अबिलून कांडय पतितय सफेना बल चामरय तीक्ष्णासी बल्लरी जालैर्निबिडीकृत तीरभूः दैत्यवीरे क्षणश्रोणी मुक्ति संपुट भासुरा दैत्यवाहन संघातनो क्रमीन सातु कालो अप्रावह क्षोहणित नदी सेनयोर्मध्यमानये इत्थं प्राव्रते युद्धं मृत्युश्चोत्रासदायकं चतुर्थयुद्धे दिवसे प्रातरारभ्य भीषणं प्रहरद्वयपर्यन्तं सेनयोरुभयोरपि ततः श्रीललिता देव्या भण्डास्यथा भवद्रणः अस्त्रा अप्रत्यस्त्रमक्षो अभेस्तु मूलीकृतदिक्कटः धनुर्जातालटङ्कारहुङ्कारैरतिभीषणा तूणीरोबदनात् कृष्टोर्धनुर्वरे विनिसृतैः विमुक्तैर्विशिखैर्भीमैराहवे प्राणहारिभिः हस्तलाघव वेगेनो न प्रज्ञायत किंचन महाराज्ञी कराम्भोजो व्यापारम सरमोक्षणेः शृणु सर्वं प्रवक्ष्यामि कुम्भसम्भव संगरे संधाने त्वयि कथा तस्य दशधा चाप निर्गमे शतधा गगने दैत्यो सैन्य प्राप्तो सहस्रधा दैत्यांग संगे संप्राप्ता कोटि संख्या शिलीमुखाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः परान्धकारम सृजति भिदन्ति रोदसी सरै अमरमाभिनत प्रचण्डस्य महाराज्ञी महेशुभिः बहत कोपारुणम नेत्रम ततो भण्डासादानवः बबर्षो सरजालेनो महता ललतेश्वरीमो अन्धतामिस्रकम नामो महास्त्रं प्रमुमोच सः अमहातरणी बाणेनो तन्नूनोद महेश्वरी पाखण्डास्त्रं महावीरो भण्डः प्रमुचुमेरणे गायत्रस्त्रं तस्य नुत्य ससर्जो जगदम्बिका अंधास्त्रम सृजत भण्डः शक्तिर्दृष्टि विनाशनम चाक्षुष्मत महास्त्रेण समयायास तत्प्रभुः शक्तिनाशाधिकम भण्डो मुमोचास्त्रम महारणे वसुरथास्त्रेणो तस्य दर्पमपाकरोतो अंतकास्त्रं ससर्जोच्च संक्रुद्धो भण्डदानवः महामृत्युञ्जयास्त्रेणो नाशयामास तद्वलं सर्वास्त्रस्मृति न साख्यामस्त्रं भण्डो व्यमुञ्चतः धारणास्त्रेण चक्रेषि तद्बलं समनाशयतो भयास्त्रं श्रद्भण्डं शक्तीनाम भीतिदायकम् अभयङ्करमैन्द्रास्त्रं मुमुचे जगदम्बिका महारोगास्त्रं सृजच्छक्तिसेनासूदानवः राज्ययक्ष्मादयो रोगास्ततो भुवन् सहस्रशः तन्निवारण सिद्ध्यर्थम ललिता परमेश्वरी नामुत्रय महामंत्रो महास्त्रं सा मुमोचः नन्तश्चर्म गोविंदस्तु सरोत्थिता अच्युतश्चाप्यानन्तश्च
अगोविन्दस्तु सरोत्थिताः हुङ्कारमात्रतो दग्ध्वा रोगास्तान् नयनमुदं नत्वा चातां महेशानि तद्भक्त्याभिधर्ममर्दनं विधान्तु त्रिषु लोकेषु नियुक्ता स्वापदं ययुः आयुर्नाशनमस्त्रं तु मुक्तयान् भण्डदानवा कालसङ्कर्षणी रूपमास्त्रं राज्ञी व्यमुञ्चत महासुरास्त्रमुद्दामम् अभ्यासृजन् दम्भदानवा तथा सहस्रशो जाता महाकाया महाबला मधुश्च कैटभश्चैव महिषासुर एव च धूम्रलोचन दैत्यश्च चण्डमुण्डादयोऽसुरा अभिक्षुभश्चामरश्चैव रक्तबीजोऽसुरस्तथा शुम्भश्चैव निशुम्भश्च कालकेया महाबला धूम्राभिधानाश्च परे तस्मादस्त्रात् समुत्थिता ते सर्वे दानवश्रेष्ठा कठोर शास्त्रमण्डलये शक्तिसेनां मर्दयन्तु नर्दन्तश्च भयङ्करं हाहेति क्रन्दमानाश्च शक्तयो दैत्यमर्दिताः ललितां शरणं प्राप्ता पाहि पाहीति सत्वरम् अथ देवी वृषं क्रुद्ध्वा रुषाट्टहास समातनोत ततः समुत्थिता कच्चित् दुर्गा नाम यशस्विनी समस्तदेवतेजोभिर्निर्मिता विश्वरूपिणी शूलं चाशूलिना दत्तं चक्रं चक्री समर्पितं शङ्खं वरुणदत्तश्च शक्तिं दत्ता महावीरभुजाः चापमक्षय तूर्णीरो मरुत्तमो मरुद्दत्तो महामृधे अवज्रदत्तं चाकुलिशं चपकं धनदार्पितं कालदण्डं महादण्डं पाशं पाशधरार्पितं ब्रह्मदत्तां कुण्ठिकां च घण्टामयरावतार्पितां मृत्युदत्तो खड्गखेटो हारं जलधिनार्पितं विश्वकर्म प्रदत्तानि भूषणानि च बिभ्रति अङ्गै सहस्रकिरणो श्रोणीभासुररश्मिभिः आयुधानि समस्तानि दीपयन्ति महोदधे अन्यदत्तैरथान्यश्च शोभमाना परिच्छदय सिंहवाहनमारुह्य युद्धं नारायणी व्यधात। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देवमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तदा ते महिषप्रख्या दानवा विनिपातिता चण्डिका सप्तसत्यां तु यथा कर्मो पुरा करोतो तथैव समरं चक्रे महिषादिमदापहं तत्कृत्वा दुष्करं कर्म ललितामो प्रणनाम सा मूकास्त्रं सृजदुष्टो शक्तिसेनासुदानवा महावाग्वादिनी नामो ससर्जास्त्रं जगत्प्रसूः विद्यारूपश्च वेदस्य तस्करानो सुराधमानो ससर्ज तत्र समरे दुर्मदो भण्डदानवा दक्षहस्ताङ्गुष्ठानो अखान महाराज्ञा तिरस्कृतः अर्णवास्त्रं महावीरो भण्डदैत्यो रणुसृजत तत्रोदामुपयापूरे शक्तिसैन्यं ममज्ज च अथ श्रीललिता दक्षो हस्ततर्जनिकान् खात आदिकूर्मो समुत्पन्नो योजनायत विस्तरा धृतास्तेनो महाभोगो खर्परेणो प्रथीयसा शक्तयो हर्षमापन्ना सागरास्त्र भयं जहु तत्सामुद्रं च भगवानो सकलं ललितं पपो हैरण्ड्याक्षं महास्त्रं तु विजहो दुष्टदानवा तस्मात् सहस्रशो जाता हिरण्याक्षा गदायुधा तैर्हन्यमाने शक्तीनां सैन्ये सन्त्रासविह्वले इतस्ततः प्रचलिते शिथिले रणकर्मणि अथ श्रीललिता दक्षो हस्तमध्याङ्गुलीन खातो महावराह
समाभूच्छवेतो कैलास सन्निभः तेन वज्र समापेन पौत्रिणाभिविदारिता कोटिशस्त्रे हिरण्यास्ता मर्द्यमाना क्षयं गताः अथ भण्डास्त्वति क्रोधात् भ्रकुटिविततानः तस्य भ्रकुटितो जाता हिरण्या कोटिसंख्यकाः ज्वलदादित्यावद्दीप्ता ज्वलदादित्यवद्दीप्ता दीप प्रहरणाश्च ते अमर्दा यच्छक्ति सैन्यं प्रह्लादं चाप्यमर्दयनो यः प्रह्लादोऽस्ति शक्ति नाम परमानन्दलक्षणः सा एव बालको भूत्वा हिरण्य परिपीडिता ललितामो शरणं प्राप्तस्तेन राज्ञी कृपामगातो अथ शक्त्यानन्दरूपं प्रह्लादं परिरक्षितुं दक्षहस्तानामिकाग्रं धुनोति स्म महेश्वरी तस्माद् धूतसटाजालः अप्रज्वलल्लोचनत्रयाः सिंहास्याः पुरुषाकारा कण्ठस्याधो जनार्दनः नखायुधा कालरुद्ररूपी घोराट्टहासवानो सहस्रसङ्ख्यदोरदण्डं ललिता ज्ञानोपालिका हिरण्यकशिपून् सर्वान् भण्डभ्रकुटी सम्भवानो क्षणादिद्वारयामास नखै कुलशै कर्कशै बलीन्द्रास्तं महाघोरं सर्वदैवतनाशनम् अमुञ्चल्ललितां देवी प्रतिभण्ड महासुरम् तदस्त्रदर्पनाशाय वामना सतसो भवनो महाराज्ञी दक्षहस्तो कनिष्ठाग्रान् महौजसा दणे क्षणे क्षणे वर्धमानाः पाशहस्ता महाबला बलिद्रानस्त्रसम्भूतान् बध्नन्तः पाशबन्धनै दक्षहस्तो कनिष्ठाग्राज्जाता कामेशयोषितः महाकाया महूतसाहास्त्रदस्त्रं समनाशयतो हयहयास्त्रं समसृज्य दण्ड्य दैत्यो रणज्जिरे तस्मात् सहस्रशो जाता सहस्रार्जुनकूटया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता अथ श्रीललिता वामहस्ताङ्गुष्ठनिखादिता अप्रज्वलान् भार्गवो रामा सक्रोधा सिंहनादवानो धारया धारयन्नेतान् कुठारस्य कठोरया सहस्रार्जुन संख्यातान् क्षणादेवो व्यनाशयतो अथ क्रुद्धो भण्डदैत्या क्रोधान् धूकारमातनुतो तस्माद्धूकारतो जातस चन्द्रहासो कृपाणवानो सहस्राक्षौहिणी रक्षो सेनया परिवारिता कनिष्ठुं कुम्भकर्णं च मेघनादं चानन्दिनं गृहीत्वा शक्ति सैन्यं तदति दूरममर्दयतो अथ श्रीललिता वामो हस्ता तर्जनिकान् खातो कोदण्ड रामा असमभूलक्षणमेनो समन्विता जटा मुकुटवान् वल्ली बद्धतूणीर पृष्ठभू नीलोत्पले दलस्यामो धनुर्विस्फारयन् मुहुः नाशयामास दिव्यास्त्रै क्षणाद्राक्षससैनिकं मर्दयामास पौलस्त्यं कुम्भकर्णं नासूदरं लक्ष्मणो मेघनादं च महावीरो मनाशयतो द्विविदास्त्रं महाभीमोऽसृजभण्ड दानवा तस्मादनेकशो जाता कपयः पिङ्गलोचनाः क्रोधेनात्यन्तताम्रास्या प्रत्येकं हनुमत्समाः अव्यनाशयात् शक्तिसैन्यं क्रूरक्रेङ्कारकारिणाः अथ श्रीललिता वामो हस्ता मध्याङ्गुलीन् खातो अविर्बभूव तालाङ्को क्रोधमध्यारुणेक्षणाः नीलाम्बरापि नग्वाद्यों कैलासाचल निर्मला द्विविधास्त्र समुद्भूतान् कपीन् सर्वान् अव्यनाशयतो। ओम नमः शिवाय। राजासुरं नाम महत् सर्वजास्त्रं महाबला तस्मादस्त्रात् समुद्भूता बहवो नृपदानवाः शिशुपालो दन्त्रवक्रः साल्वाकाशीपतिस्तथा पौण्ड्रको वासुदेवश्च रुक्मी भिण्डक हंसकौः
संबरश्च प्रलम्बश्च तथा बाणासुरोऽपि च कंसचाणूरमल्लश्च मुष्टिकोत्पलशेखरो अरिष्टो धेनुकाकेशी कालियो यमलार्जुनो पूतना सकटश्चैव तृणावर्तादयोऽसुरा नरकाख्यो महावीरो विष्णुरूपी सुरासुरा अनेके सहसेनाभिरुत्थिता शस्त्रपाणयाः तान् विनाशयितुं सर्वान् वासुदेवः सनातना श्रीदेवी वामहस्ताब्जानामिकानाथ सम्भवा चतुर्व्यूहं समातेने चत्वारस्ते ततो भवन् वासुदेवो द्वितीयस्तु संकर्षण इति स्मृतः प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च ते सर्वे प्रोद्यतायुधा तान् शेषान् दुराचारान् भूमेर्भारौ प्रवर्तकानो नाशयामासुरर्वीशो वेशछन्नान् महासुरान् अथ तेषु विनष्टेषु संक्रुद्धो भण्डदानवा धर्मविप्लावकं घोरं कल्यस्त्रम् असममुञ्चताः ततः कल्यस्त्रतो जाता आन्ध्रापुण्डाश्च भूमिपाः किराता सबराहूणा यवनः पापवृत्तयः वेद विप्लवका धर्मो द्रोहिणा प्राणसिंहका वर्णाश्रमेषु सांकर्यकारिणो मालीनांगनकाः और ललिता शक्ति सैन्यानि भूयो भूयो व्यमर्दयन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ललिता वामो हस्तपद्मस्य भास्वतः अकनिष्ठा कानखोदभूता कलकिरनाम जनार्दनाम् अश्वारूढ़ा प्रदीप्तो श्रीरट्टहासं चकार सा तस्यैव ध्वनिना सर्वे वज्रनिष्पेष बन्धुना किराता मूर्छितानेषु शक्त्यश्चापि हर्षिताः दशावतारनाथास्ते कृत्वेदं कर्म दुष्करम् ललितां तां नमस्कृत्य श्रद्धांजलिपुटा स्थिता अप्रतिकल्पं धर्मरक्षां कर्तुं मत्स्यादिजन्मभिः ललिताम्बानी युक्तास्ते वैकुण्ठाय प्रतस्थितेः इत्थं समस्तेष्वेस्त्रेषु नासितेषु दुराशयाः महामोहास्त्रं सृजच्छक्त यस्ते न मूर्छिता साम्भवास्त्रं विसृज्याम्ब्यां महामोहास्त्रमक्षिणोतो अस्त्रप्रत्यस्त्रधाराभिरित्थं जाते महाहवे अस्तशैलं गभस्तिशो गन्तुमारभे तारुणा अथ नारायणस्त्रेण सा देवी ललिताम्बिका सर्वा अक्षौहिणीस्तस्य भस्मसाधकरुद्रणेः अथ अस्पाशुपतास्त्रेण दीप्तकालान् लत्विषाः चत्वारिंशच्चमूनाथान् महारागी व्यमर्दयतो अथैकशेषं तं दुष्टं निहताशेषबान्धवं क्रोधेन प्रज्वलन्तं च जगद्विप्लवकारिणं महासुरं महासत्त्वं भण्डं चण्डपराक्रमं महाकामेश्वरास्त्रेण सहस्रादित्यवर्चसा गता सुमकरोन्माता ललिता परमेश्वरी ततस्त्रज्वालया क्रान्तं शून्यकं तस्य पट्टनं शस्त्रीकं च सबालं च सगोष्ठं धनधान्यकं निर्दग्धमासीत् सहसा स्थलमात्रामशिष्यता भण्डस्य संक्षयेणासीत् त्रैलोक्यं हर्षनर्तितम् इत्थं विधाय सुरकार्यामनिन्द्यशीला श्रीचक्रराजरथमण्डनश्रीः कामेश्वरी त्रिजगतां जननी बभासे विद्योतमान विभुवा विजय श्रियाढ्या सैन्यं समस्तमपि शङ्कर कर्म खिन्नं भण्डासुर प्रबल बाण कृशानुतप्तम् अस्तम गते सवितारी अप्रथित प्रभावा श्रीदेवता शिविर मात्मन् आनिनाय
यो भण्डदानववधं ललिताम्बयेमम् अक्लिप्तम् असतकृतपठति तस्य तपोधनेन्द्र नासां प्रयान्ति कदनानि धृताष्टसिद्धेर्भुक्तिश्च मुक्तिरपि वर्तत एव हस्ते एमं पवित्रं ललिता पराक्रमं समस्तपापघ्नमशेषसिद्धिदम् अपठन्ति पुण्येषु दिनेषु ये नरा भजन्ति ते भाग्यसमृद्धिमुत्तमाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान का 29वां अध्याय भंडासुर वध का वर्णन। ओम नमः शिवाय। अगस्त मुनि हयग्रीव जी से बोले, हे महाप्राज्ञ हयग्रीव जी, आपने मंत्रिणी देवी के बल का जो वर्णन किया है तथा युद्ध में दंडनाथा एवं विसंग का वध का जो वर्णन कर दिया है, हे हयग्रीव, अब मैं रणचक्र में श्री ललितेश्वरी देवी का पराक्रम आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। अपने भाई की मृत्यु को देखकर भंडासुर ने क्रोध में क्या क्या किया, उसका रण में क्या उत्साह रहा, किन किन के साथ उसने युद्ध किया तथा जिसके भाई और पुत्र सब मारे गए हैं, उस भंडासुर के सहायक और कौन कौन हुए। हयग्रीव जी बोले, हे महाप्राज्ञ अगस्त जी, अब सब पापों को नष्ट करने वाले, अणिमा आदि गुणों को प्रदान करने वाले, बुरे समयों में और पुण्य समयों में सिद्धि प्रदान करने वाले, पापों का नष्ट करने वाले, 5 पर्वों में कीर्ति प्रदान करने वाले श्री ललितेश्वरी देवी के इस पुण्य चरित को मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसे सुनने की कृपा करें। वह यह है कि जब रण में अपने दोनों भाइयों विशुक्र और विसंग का वध भंडासुर ने सुना, तब उसका वध सुनकर दैत्यराज भंड महान शोक से युक्त होकर बहुत अधिक विलाप करने लगा और तब वह अपने केशों को बिखोरकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने भाइयों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुआ। वह कुछ श्वास भी नहीं ले पा रहा था। पुनः पुनः उठकर बहुत अधिक विलाप करता हुआ अनेकों बार अपने मंत्री कुटिलाक्ष द्वारा समझाया जाता हुआ वह क्रोधित हो गया। अपने समस्त परिवार के विनाश से क्रोधित फल को वहन करता हुआ अंगार के समान लाल लाल आंखें कर काले नाग की भांति श्वास लेता हुआ शीघ्र ही बार बार तलवार और धनुष को छूकर क्रोध से हुंकार भरता हुआ वह भंडासुर एवं प्रयत्नकालीन मेघ के समान गरजता हुआ वह दैत्यराज भंड क्रोध में भौहें घुमाने वाले अति क्रूर सेनापति कुटिलाक्ष से बोला, हे कुटिलाक्ष, जिस दुष्ट स्त्री ने युद्ध में माया बल से मेरे भाइयों और पुत्रों का विनाश कर दिया है तथा हजारों सेनापतियों को उस प्रमत्त स्त्री के कंठ से निकले हुए रक्त से भ्राताओं और पुत्रों की महाशोकाग्नि को मैं शांत करूंगा। इसलिए हे कुटिलाक्ष, तुम जाओ और सेना को तैयार करने का आदेश दो। इस प्रकार कहकर वज्रपात को भी सहन करने वाले कठिन कवच को भुजाओं के मध्य छाती पर धारण करता हुआ तथा पीठ पर तरकस बांधता हुआ तथा कठोर प्रत्यंचा वाले कठोर धनुष को धारण करता हुआ वह प्रलयकालीन अग्नि के समान क्रोधित होकर अपने नगर से युद्ध के लिए प्रस्थान कर पड़ा। उस समय उसके साथ पूर्व द्वार पर नियुक्त ताल जंघादिक थे तथा 4 शस्त्रों को धारण करने वाले कवचों से युक्त 35 सेनापति उसके साथ थे। उनके आगे प्रधान सेनापति कुटिलाक्ष थे। इस प्रकार सब सेनापति कुटिलाक्ष और भंडासुर का मिलकर कुल 40 मुख्य श्रेष्ठ सेनापति युद्ध के लिए निकले। 285 अक्षौहिणी सेना चमकते हुए आयुधों, चमकते हुए केशों और चमकते हुए कवचों के साथ दैत्यराज भंड के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ी। वह सेना शत्रु को नष्ट करने के लिए एक बार ही पूरी शक्ति से आक्रमण करने वाली थी। समस्त सेना के साथ भंडासुर जब नगर से युद्ध के लिए निकला
तब उस सूने नगर में केवल स्त्रियां ही रह गई थीं। तब वहाँ आमिल नामक दैत्यराज जो महारथी और युद्ध में उच्च श्रेणी की कुशलता रखता था, वह 1000 सिंह जुड़े हुए रथ पर चढ़ा। उसके हाथ में विशेष जलनी ज्वाला वाली प्रलयाग्नि के समान चमकती घातक नाम की चंद्रहास के समान आकृति वाली तलवार थी। इस प्रकार इधर चलती हुई सेनाओं की उठी हुई धूली सेना के भार को सहने के लिए आकाश में चली गई। भाव यह है कि सेना का इतना अधिक भार था कि अगर धूली उठकर स्वर्ग में ना जाती तो भूमि भी सेना के भार को सहन ना कर पाती। धूलि का स्वर्ग को जाना यह भी ध्वनित करता है कि इतनी शक्ति अधिक धूल उठी कि उसने पृथ्वी पर भार इतना कम कर दिया कि वह पृथ्वी सेना के भार को आसानी से सहन करने में समर्थ हो सकी। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। सेना में कुछ लोगों को तो भूमि ही कम पड़ गई, इसलिए वे आकाश मार्ग से चले गए। यहाँ तक कि चलने में भूमि कम पड़ जाने के कारण कुछ सैनिकों के कंधे पर एक दूसरे को ऊपर चढ़कर महारथी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे। यहाँ तक कि दिशाओं में भी शेष जगह नहीं बची, ना भूचक्र में जगह रही और ना ही आकाश में जगह रही। तब कुछ सैनिक दुख के साथ एक दूसरे से सटे हुए चल रहे थे। कुछ लोग चलती हुई सेना के पैरों से कुचले भी गए, कुछ रथ के पहिए के नीचे चूर्ण बन गए और कुछ हाथियों के पैरों के मसल गए और भूमि पर गिर गए। इस प्रकार समस्त सैनिकों के साथ चलते हुए उस दैत्यराज भंड ने वज्रपात होने के समान मेघनाद किया। इस प्रकार वह बार बार घोर सिंहनाद कर रहा था। अतः उस दैत्यराज भंड के मुख से उठे हुए घोर सिंहनाद से समस्त संसार विदीर्ण सा हो रहा था। सागर सूखने लगे थे, चंद्र और सूर्य भागने लगे थे, तारागण और नक्षत्र आकाश से नीचे गिरने लगे थे तथा पृथ्वी झूले की भांति झूलने लगी थी। दिशाओं में हाथी भयभीत हो गए थे, देवता लोग मूर्छित हो गए थे तथा असमय में उत्पन्न हुए भय से व्याकुल शक्तियों की सेना व्याकुल हो गई थी। शक्तियाँ किसी प्रकार युद्ध के मध्य में प्राण धारण कर रही थीं तथा वे भय से भ्रमित होकर आयुधों को पुनः पुनः संभाल कर धारण कर रही थीं। सेनापतियों के धनुष की टंकारों की ध्वनियों से तथा उस दैत्य भंड के नाद से शक्ति सेना शिविर में चारों ओर आग का प्रकार अर्थात परकोटा प्रशांत होकर पुनः धधक उठा था। योद्धाओं के चिल्लाने से सारा संसार शब्दमय हो गया और भंडासुर के उस नाद से श्री ललिता देवी ने समझ लिया कि अब भंडासुर युद्ध क्षेत्र में आ गया है। अतः वे भी स्वयं युद्ध करने के लिए चलीं। इन अन्य शक्तियों कि युद्ध में उसके साथ असमर्थता समझकर वे ललिता देवी भंड दैत्य के साथ युद्ध करने को स्वयं ही तैयार होकर प्रस्थान की। तब उन देवी का महोन्नत चक्रराथ रथ चल दिया, जो रथ चारों वेदों के महाचक्र पुरुषार्थ का महाभय रूप है तथा वह रथ आनंद ध्वजा से संयुक्त था तथा 9 पर्वों से युक्त था। उस रथ में 9वां पर्ग अर्थात 9वां भाल विशाल धनुषों को खींचे देवियां स्थित थीं। उन देवियों की संख्या परार्ध से भी अधिक थी, जो परिवार से समृद्ध थीं। इन पर्वों के स्थानों में सभी दिशाओं में रक्षित पालित 10 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत महाराज्ञी का चक्रराज रथ चलता हुआ सुशोभित हो रहा था। महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी ने उस रथ के चलने पर श्यामलता देवी दंडनाथा का गेय चक्र तो बाला के आगे और किरी चक्र उसके पीछे था। ओम नमः शिवाय। अन्य शक्तियों के वाहनों की संख्या परार्ध अर्थात एक संख्य से भी अधिक थी। नृसिंह, ऊंट, नर, ब्याल, मृग, पक्षी, घोड़ा, हाथी, भेरुंडा अर्थात श्रृगाल, सरभ, ब्याल एवं बात मृग ऐसे ही अन्य पक्षी भी उनके वाहन थे। बार बार ऊंची नीची शक्तियां भंडासुर के वध के लिए उद्यत थीं। इसलिए शक्ति सेना के शिविर में जो द्वार थे उसका क्षेत्रफल विस्तार तथा सुरक्षा की विशेष योजना की जा रही थी।
सेनापति के लिए शिविर के चारों ओर बना हुआ अग्नि का प्राकार सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं था। अतः ज्वाला मालनिका नित्या के शिविर के द्वारों पर अत्यंत विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। समस्त सैनिकों के निकलने की इच्छा का विस्तार कर दिया गया था, अर्थात द्वारों पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि सेना आसानी से निकल सके। इसके बाद वे संसार की माता महाराज्ञी महोदया श्री ललितेश्वरी देवी पराक्रमशालिनी देवी अग्निपुर के द्वार से बाहर निकलीं। अतः उन महाराज्ञी के युद्धार्थ बाहर निकलने पर देवता लोग ढोल नगाड़े बजाने और फूलों की वर्षा करने लगे। महामोतियों का छत्र आकाश पर चमकता हुआ दिखाई देने लगा। श्री ललिता देवी की सेना में जय लक्ष्मी प्राप्त कराने वाले शुभ शकुन होने लगे तथा शत्रुओं की सेना में उत्पात रूप अपशकुन होने लगे। उसके बाद दोनों दलों में युद्ध होने लगा। अतः उस समय अनेक बाणों के चलने से चारों ओर घोर अंधकार छा गया। बाणों से मारे गए हाथियों के बहुत अधिक बहते हुए रक्त की बूंदों को देखकर लज्जित हुए दैत्य अपने श्वेत छत्र से सिर को टेके हुए थे। उस समय ना दिशाएं दिखाई दे रही थीं, ना आकाश दिखाई दे रहा था, ना पर्वत, ना भूमि, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई दे रहा था तो केवल घोर अंधकार। उस समय में सिर कटे शरीर अर्थात नाचते हुए लग रहे थे, मानो कि खून की नदी के किनारे वृक्ष खड़े हुए हैं तथा वहां मरे हुए दैत्यों के केस खून की नदी में शिवार के कोमल अंकुर की भांति बहते हुए दिखाई दे रहे थे। दैत्यों के जो श्वेत छत्र थे वे खून की नदी में श्वेत कमल की भांति चमक रहे थे तथा शक्ति सेना के चक्रों से काटे गए हाथी नदी में कछुआ की परंपरा को सिद्ध कर रहे थे, क्योंकि हाथी और कच्छप का रंग एक समान ही होता है। अतः उस खून की नदी में कटकर पड़े हुए हाथी कछुओं की भांति दिखाई दे रहे थे। जैसे कि नदी में बाढ़ आ जाती है तो वह पहाड़ों को तोड़ती हुई अन्य शिलाओं में के गिरने से उसमें फेन और बुदबुदे झाग उठता हुआ दिखाई देता है। अतः वहाँ ठीक उसी प्रकार उस खून की बाढ़ वाली नदी में दैत्यों के गले और गलगंडों के गिरने से तथा कटकर गिरे हुए शरीरों के टुकड़ों से सेनापतियों पर ढुलने वाले चवरों के टूट टूट कर गिरने से ऐसा लगता था मानो वह फेन युक्त खून की नदी, क्योंकि चवरों का रंग सफ़ेद होता है तथा फेन भी सफ़ेद ही होता है, अतः बिंब प्रतिबिंब भाव ही है। तेज तलवारों रूपी लताओं के समूहों से खून की नदी के किनारों पर पक्षियों के घोंसले बने हुए के समान लग रहे थे, जो दैत्य वीरों के मुक्ति के क्षण को प्रकाशित कर रहे थे। उस समय में जो दैत्यों के वाहन टूट गए थे वे उस खून की नदी में व्याकुल नाके मगर के और मछलियों की भांति तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसी उन दोनों सेनाओं के युद्ध में खून की नदी बहने लगी। इस प्रकार का वह भयावह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच हो रहा था। वह युद्ध चौथे दिवस में भी प्रातःकाल से प्रहर तक युद्ध चल ही रहा था। तब दूसरे प्रहर में श्री ललिता देवी और भंडासुर का युद्ध प्रारंभ हो गया। तब वहां दोनों ओर के अस्त्र शस्त्रों के टकराने से धनुष की प्रत्यंचाओं के तलों की टंकार और हुंकार ध्वनियों से तरकस के मुख से खींचकर श्रेष्ठ धनुष पर रखकर छोड़े गए प्रहरण करने वाले तीक्ष्ण बाणों से समस्त दिशाएं भयंकर कोलाहल और हाहाकार की आवाजों से गूंज उठीं। उस समय महाराज्ञी ललिता देवी के कर कमल व्यापार से जो बाण छोड़े जा रहे थे वे इतने हल्के हाथ से चलाए जा रहे थे कि पता ही नहीं लगता था कि कब धनुष पर रखा और कब चलाया, अर्थात उस समय कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। अब हयग्रीव अगस्त मुनि से बोले, हे अगस्त जी, अब सुनो, उस युद्ध में जो हुआ वह सब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि देवी धनुष पर एक बाण रखती थी कि उस धनुष से 10 बाण निकलते थे और फिर आकाश में 100 हो जाते थे तथा वे बाण जब सेना में पहुँचते थे तब वे 1000 हो जाते थे तथा जब
शत्रु सेना के अंगों पर प्रहार करते थे तब वे 1000 से भी कई गुना अधिक हो जाते थे। इस प्रकार छोड़े गए बाण के 1 करोड़ बाण बन जाते थे। उस समय महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी बाणों से असीमित अंधकार पैदा कर रही थीं, आकाश और पृथ्वी का भेदन कर रही थीं तथा महान बाणों से प्रचंड दैत्य के मर्म स्थल का भेदन कर रही थीं। यह सब देखकर क्रोध से लाल लाल आंखें कर उस दानव ने ललितेश्वरी देवी पर महान बाणों को बरसाना प्रारंभ कर दिया। भंडासुर ने उन पर अंधता मिश्र नामक सहस्त्र महास्त्र को छोड़ दिया। उसको महेश्वरी ने महातरणी बाण से काट दिया। फिर उसके बाद उस दैत्य ने महेश्वरी पर पाखंडास्त्र का प्रहार किया। उसको काटने के लिए जगदम्बिका ने गायत्रस्त्र को छोड़ दिया। उसके बाद भंडासुर ललिता देवी की दृष्टि अर्थात देखने की शक्ति को नष्ट करने के लिए अंधास्त्र को उत्पन्न कर चला दिया। उसकी उत्पत्ति को देवी ने चक्षुष्मत महाअस्त्र से शांत कर दिया। फिर भंडासुर ने शक्ति नाश नामक अस्त्र को उन महादेवी पर छोड़ दिया। उसके दर्प को देवी ने विश्वावसु अस्त्र से दूर कर दिया। फिर क्रोधित भंडासुर ने सबसे उच्च स्तरीय सबका अंत करने वाले अंतकास्त्र को देवी पर चला दिया तो महादेवी ललितेश्वरी देवी ने उस अंतकास्त्र के बल को महामृत्युंजय अस्त्र से नष्ट कर दिया। भंडासुर ने फिर सर्वास्त्र स्मृति नाश नामक अस्त्र को छोड़ा अतः उसके बल को देवी ने धारणास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर भंडासुर ने शक्तियों को भयभीत करने वाले भयास्त्र का प्रहार किया। उसको काटने के लिए जगदम्बिका देवी ललितेश्वरी ने अभय कर देने वाले ऐन्द्रास्त्र को चला दिया। तब दानव ने शक्ति सेनाओं पर महारोग नामक अस्त्र को उत्पन्न कर चला दिया जिससे शक्ति सेना में हजारों को राजयक्ष्मा आदि रोग हो गए। उसके निवारण के लिए श्री ललिता परमेश्वरी देवी ने नामत्रय महामंत्र नामक अस्त्र को छोड़ दिया। अच्युत अनंत और गोविंद इन तीनों नामों वाले मंत्र से अभिमंत्रित मंत्र से निकले हुए बाण ने हुंकार मात्र से सब रोगों को नष्ट कर दिया। तब वे छोड़े गए बाण महेश्वरी ललिता देवी को नमस्कार करके समस्त रोगों का नाश करने के लिए तीनों लोकों में नियुक्त होकर अपने पद को प्राप्त हुए। अर्थात वे 3 नामों से अभिमंत्रित बाण तीनों लोकों में रोग निवारक मंत्र के रूप में स्थापित हो गए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद भंडासुर ने आयुर्नाशन नामक अस्त्र को देवी पर छोड़ा। तब उसके काट के लिए महाराज्ञी ललितेश्वरी देवी ने कालकर्षणी रूपी अस्त्र को छोड़ा। फिर उस दानव ने महासुर नामक भीषण अस्त्र को चला दिया। उस अस्त्र के चलते ही विशाल शरीर वाले महाबली राक्षस उत्पन्न हो गए। उनमें मधुकैटभ और महिषासुर आदि भी थे। धूम्रलोचन दैत्य चंडमुंड आदि भी असुर उत्पन्न हुए। विक्षुभ अमर रक्तबीज असुर तथा शुंभ निशुंभ तथा महाबली कालकेय आदि उत्पन्न हो गए। धूम्रासुर जैसे दैत्य उस अस्त्र से उठ खड़े हुए। वे सभी श्रेष्ठ दानव कठोर अस्त्र समूहों से युक्त थे। ये सब शक्ति सेना का मर्दन कर रहे थे और भयंकर गर्जना कर रहे थे। तब उन दैत्यों द्वारा मर्दित शक्तियां चिल्लाने लगीं। सेना में हाहाकार मच गया। ये सब शक्तियां ललिता देवी की शरण में पहुंची और हमें बचाओ यह चिल्लाते हुए दारुण भाव से उनसे प्रार्थना करने लगीं। उसके बाद श्री ललितेश्वरी देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध से उन्होंने भारी अट्टहास किया। उसके बाद उनके अट्टहास से समस्त देवताओं के तेज से निर्मित कोई दुर्गा नामक यशस्विनी देवी उठ खड़ी हुई, जिसको कि शूलधारी भगवान शंकर ने शूल प्रदान किया था, भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र प्रदान किया था, वरुण ने शंख और अग्नि देवता ने उन्हें शक्ति प्रदान की थी। उनको धनुष और कभी महायुद्ध में बाणों से रहित न होने वाला तरकस मरुत देव ने प्रदान किया था। उनको इंद्र द्वारा दिया हुआ कुलिस वज्र था और कुबेर द्वारा दिया गया मदिरा का प्याला था। यमराज ने उन्हें काल दंड नामक महादंड दिया और वरुण ने पास दिया। ब्रह्मा जी द्वारा दी गई कुंडिका तथा ऐरावत
द्वारा दिया गया घंटा था। मृत्यु के देवता ने उन्हें खड्ग और खेट दिए थे और समुद्र ने हार प्रदान किया था तथा विश्वकर्मा ने दिए गए आभूषण उन्होंने धारण किए थे। सूर्य की रश्मियों से चमकने वाले अंगों के महान उदय से समस्त आयुध चमक रहे थे। इसके बाद अन्य देवों द्वारा अन्य अन्य अस्त्र उन्हें और वस्त्र प्रदान किए गए। वस्त्रों से सुशोभित सिंह वाहन पर आरूढ़ नारायणी युद्ध करने लगी। ओम नमः शिवाय। तब उन नारायणी देवी ने महिषासुर आदि प्रमुख दानवों को मार गिराया। चंडिका ने सप्तशती में जो कार्य किया था वही कार्य करके दिखा दिया तथा उन्होंने उसी प्रकार से युद्ध भी किया और महिषासुर के मद को नष्ट कर दिया। उस अत्यंत कठिनतम कार्य को करने के बाद उन्होंने ललिता देवी को प्रणाम किया। इसके बाद दुष्ट भंड दैत्य ने शक्ति सेनाओं पर मूक अस्त्र चलाया तो श्री ललिता देवी ने महावागवादिनी नामक अस्त्र को उत्पन्न कर चला दिया। पुनः दुर्मद भंडासुर ने वहां युद्ध में विद्या रूपी वेद के तस्कर अधम असुरों को उत्पन्न किया। उनको दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से महारागी ने बाहर कर दिया। उसके बाद महावीर दैत्यराज भंड ने युद्ध में अर्णवास्त्र समुद्र बनाने वाला अस्त्र उत्पन्न कर दिया। उस बहुत अधिक बाढ़ पैदा करने वाले अस्त्र ने शक्ति सेना को जल में डुबो दिया। इसके बाद श्री ललिता देवी ने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के नाखून से योजनास्त्र विस्तार वाला आदि कूर्म कच्छप उत्पन्न कर दिया। वह आदि कूर्म ने अपने अत्यंत विशाल महाभोग खर पर से उस अर्णवास्त्र को धर लिया। तब शक्तियां प्रसन्न हो गईं क्योंकि सागरास्त्र का भय नष्ट हो गया था। उन भगवान आदि कूर्म ने समस्त समुद्रों के जल को पी लिया। फिर दुष्ट दानव हिरण्याक्ष नामक महास्त्र को प्रहार कर दिया। अब अस्त्र से गदा अस्त्र के साथ हजारों हिरण्याक्ष पैदा हो गए। उन हिरण्याक्षों द्वारा शक्तियों को मारे जाने से शक्ति सेना भय से व्याकुल हो गई और शक्ति सेना रणकर्म में शिथिल होकर इधर उधर भागने लगी। इसके बाद श्री ललिता देवी ने दक्षिण हाथ की मध्य अंगुली के नाखून से कैलाश पर्वत के समान श्वेत महाबाराह को उत्पन्न कर दिया। उस वज्र के समान दांतों वाले महाबाराह ने करोड़ों हिरण्याक्षों को पकड़कर मार डाला। उसके बाद भंडासुर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी भौहों का विस्तार किया। तब उसकी आंखों से करोड़ों हिरण्यकशिप उत्पन्न हो गए। जलते हुए सूर्य के समान दीप का प्रहार करने वाले थे। उन्होंने समस्त शक्ति सेना का मर्दन करना प्रारंभ कर दिया और प्रहलाद का भी मर्दन किया। शक्तियों के बीच में शक्तियों के परमानंद के लक्षण भी जो प्रहलाद था वह भी बालक होकर हिरण्यकशिप द्वारा पीड़ित हुआ। तब वह प्रहलाद ललिता देवी की शरण में गया और उसके बाद उन नंद रूप प्रहलाद की रक्षा के लिए महाराजी श्री ललिता देवी कृपाप्रद हो गई। तब देवी ने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली के नाखून को रगड़कर उससे श्वेत जटा समूह वाले आग के समान जलते हुए 3 नेत्र वाले नरसिंह भगवान को उत्पन्न किया। उनका मुख सिंह का था और शरीर का आकार पुरुष का था, अर्थात कंठ से ऊपर सिंह और नीचे पुरुष के नाखून ही थे। उसके आयुध अस्त्र शस्त्र थे और काल रुद्र वाले वे घोर अट्टहास करने लगे। हजारों भुजदंड वाले वे श्री ललिता देवी की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उन्होंने भंडासुर की भौहों से उत्पन्न हुए समस्त हिरण्यकशिपुओं को अपने वज्र के समान कठोर नाखूनों से क्षण भर में ही फाड़कर मार दिया। उसके बाद भंड ने बलींद्र नामक सब दैवताओं का नाश करने वाला अस्त्र चला दिया, जिसको काटने के लिए श्री ललिता देवी ने वामन अस्त्र को चला दिया, जिससे बलींद्र अस्त्र का दर्प नष्ट हो गया क्योंकि वे सैकड़ों वामन हो गए। महारागी के दाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली से महापराक्रमी क्षण क्षण बढ़ने वाले पास हाथ के लिए महाबली वामनों ने अस्त्रधारी बलींद्रों को पास बंधनों में बांध लिया। उसके बाद देवी ने दक्ष हाथ की
कनिष्ठा अंगुली से पैदा होने वाले महाकाया और महोत्साह कामेश स्त्रियों ने उस बलिंद्र नामक अस्त्र को अच्छी तरह काट दिया। फिर भंड दैत्य ने रण क्षेत्र में है अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे करोड़ों सहस्त्रार्जुन पैदा हो गए। ओम नमः शिवाय। इसके बाद श्री ललिता देवी ने बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से क्रोध से जलते हुए भार्गव परशुराम को उत्पन्न कर दिया, जो सिंहनाद कर रहे थे। जिस परशुराम ने कुठार की कठोर धार से सहस्त्रार्जुन की संख्याओं को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर दैत्यराज भंड ने जोर से हुंकार पैदा की। उस हुंकार से चंद्रहास तलवार वाला रावण पैदा हो गया, जो 1000 अक्षौणी सेना से घिरा हुआ था। उसके साथ उसका भाई कुंभकर्ण तथा उसका पुत्र मेघनाद भी उत्पन्न हुआ। उन सब ने शक्ति सेना को ग्रहण कर अत्यंत दूर दूर तक मर्दन किया। इसके बाद श्री ललिता देवी ने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के नाखून से लक्ष्मण सहित धनुषधारी श्री राम को उत्पन्न कर दिया। तब जटा और मुकुट वाले पीठ पर तरकस कसे हुए नील कमल पत्र के समान श्याम वर्ण भगवान श्री राम ने बार बार धनुष को चलाते हुए अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही राक्षस सेना को रावण, कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद सहित नष्ट कर दिया। उसके बाद भंडासुर महाभयंकर दुविदास्त्र को उत्पन्न कर दिया। उस दुविदास्त्र ने अनेकों पीली आंखों वाले बानर उत्पन्न हो गए। क्रोध के कारण वे अत्यंत लाल मुख वाले थे। तब सब हनुमान के समान थे। उन क्रूर केंकार करने वाले बानरों के शक्ति सेना का विनाश करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद श्री ललिता देवी ने वाम हस्त की अंगुली के नाखून से क्रोध से लाल लाल आंखों वाले तालांक को प्रकट किया। वह नील वस्त्र से युक्त अंग वाला, कैलाश पर्वत के समान निर्मल वदन वाला, उसने द्विविध अस्त्र से उत्पन्न हुए सब बानरों का विनाश कर दिया। ओम नमः शिवाय। फिर उस महाबली दैत्यराज भंड ने राजासुर नाम के अस्त्र को उत्पन्न किया। उस अस्त्र से उत्पन्न नृपदानव उत्पन्न हो गए। वे हैं शिशुपाल, दंत्रवक्र, साल्व, काशीपति, पौंड्रक, वासुदेव, रुक्मी, डिंभक, हंसक, संबर, प्रलंब तथा बाणासुर, कंस, चाणूर, मल्ल, मुष्टिक, उत्पल, शेखर, अरिष्ट, धेनुक, केशी, कालीय, यमलार्जुन, पूतना, सकटासुर, तृणावर्त आदि असुर। वे सब असुर राजासुर अस्त्र से उत्पन्न किए गए। इसके अलावा अनेकों नरक नामक महावीर विष्णु रूपी सुरासुर मुरासुर को उत्पन्न किया। वे सब अनेकों शस्त्र हाथों में लिए हुए सेनाओं के साथ उठ खड़े हुए। उन सब का विनाश करने को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण श्री ललिता देवी के बाएं हाथ की अनामिका अंगुली के नाखून से उत्पन्न हो गए। उसके बाद चतुर्व्यूह से के समान वे 4 उत्पन्न हुए। वासुदेव उनमें प्रथम थे, दूसरे संकर्षण नाम से स्मरण किए जाते हैं, तीसरे प्रद्युम्न और चौथे अनिरुद्ध थे। वे सब अस्त्र शस्त्र लेकर उत्पन्न हुए। उन चारों वीरों ने भूमि पर भार बने हुए तथा राजाओं के रूप में छिपे हुए दुराचारी महान असुरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन सबके नष्ट हो जाने पर और अधिक क्रोधित हुए उस दानवराज भंड ने धर्म में विप्लव पैदा करने वाले घोर कल्यस्त्र को छोड़ दिया। उसके बाद उस कल्यस्त्र ने आंध्र, पुंड्र, किरात, सबर, ह्यूण, यवन आदि पापी राजा लोगों को उत्पन्न किया, जो सब वेद के नियमों में विप्लव पैदा करने वाले थे, अर्थात वेद के विरुद्ध आचरण वाले थे, धर्मद्रोही, प्राण हिंसक, वर्ण और आश्रमों में संकरता पैदा करने वाले और मलिन शरीर वाले थे, जिन्होंने श्री ललिता देवी की सेनाओं को पुनः पुनः मर्दन करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात वे शक्ति सेना का नाश करने लगे। इसके बाद श्री ललितेश्वरी देवी के चमकते हुए वाम कर कमल की कनिष्ठिका अंगुली से कल्की नाम के जनार्दन को उत्पन्न किया गया। अश्व पर आरूढ़ उन्होंने अट्टहास किया। उनकी सब वज्र के पीसने के समान ध्वनि से सब किरात आदि मूर्छित हो गए और शक्तियां हर्षित हो गईं। 10 अवतारों के स्वामी वे यह दुष्कर कर्म कर ललिता देवी को नमस्कार करके श्री ललिता देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जो प्रत्येक कल्प में धर्म की रक्षा करने के लिए
श्री ललिता देवी द्वारा मत्स्य आदि अवतारों के रूप में सदैव नियुक्त किए जाते थे। वे श्री ललिता देवी की आज्ञा से वैकुंठ में चले गए। इस प्रकार समस्त शस्त्रों के नष्ट हो जाने पर उस दैत्य ने महामोहास्त्र को उत्पन्न किया। उससे सभी शक्तियां मूर्छित हो गईं। तब सांभव अस्त्र को उत्पन्न करके अम्बा देवी ललितेश्वरी ने महामोहास्त्र को नष्ट कर दिया। अस्त्र शस्त्र की धाराओं से इस प्रकार हो रहे युद्ध में भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर चले गए और अरुण का प्रकाश होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद सायंकाल में उन देवी ललितांबिका देवी ने युद्ध क्षेत्र में नारायण अस्त्र से उस दैत्य की समस्त अक्षौहिणी सेना को भस्मसात कर दिया। उसके बाद दीप्त कालाग्नि के समान पाशुपत अस्त्र से महाराजी ने भंडासुर सहित 40 सेनापतियों को मार गिराया। इसके बाद जिसके सब भाई बंधु मर चुके थे, जो केवल अकेला ही बच गया था, उस क्रोध से जलते हुए संसार में विप्लव उत्पन्न हो गया। उस प्रचंड महापराक्रमी महासत्व भंडासुर भंड को सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले महाकामेश्वर अस्त्र से ललिता परमेश्वरी माता ने प्राण विहीन कर दिया। उस शस्त्र की ज्वाला से आक्रांत भंडासुर के मंत्री असुर शून्यक को उसके नगर को स्त्रियों सहित बालकों सहित उनकी गौशालाओं को तथा उनके धन धान्य सहसा जला हुआ पाया गया। अतः अब वहाँ केवल स्थल मात्र शेष रह गया। तब दैत्यासुर भंड के सपरिवार समेत पूरी तरह नष्ट हो जाने पर तीनों लोकों में हर्ष से देवता लोग नाचने गाने लगे। इस प्रकार देवताओं के कार्य को करके अनिंदनीय चरित्र वाली श्री चक्रराज रथ मंडल को सजाने वाली लक्ष्मी देवी, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली कामेश्वरी, विजय श्री से युक्त होकर विशेष रूप से प्रकट होने वाले मान सम्मान से सुशोभित हुई। उसके बाद भंडासुर के प्रबल बाणों से दुर्बल और अत्यंत सताए गए तथा युद्ध करने से थके हुए समस्त सैन्य समूह को सूर्यदेव के अस्ताचल की ओर चले जाने पर अर्थात दिन के छिपने पर भी देवी देवता लोग ललितेश्वरी देवी के अपने शिविर में लेकर आ गए। अब हयग्रीव अगस्त मुनि को इस पवित्र कथा का श्रवण का महत्व एवं लाभ बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य श्री ललिता देवी के द्वारा इस दैत्यराज भंड के वध को एक बार पढ़ता है, हे तपोधनेन्द्र अगस्त जी, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अष्ट सिद्धियों का भोग और मुक्ति भी उसके साथ में विद्यमान रहती है। श्री ललिता देवी के समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा सब कार्यों में सफलता देने वाले इस पवित्र ललिता देवी के पराक्रम को जो मनुष्य पढ़ता है तथा पुण्य दिनों में विशेष पर्वों में इसका भजन करते हैं, वे मनुष्य उत्तम भाग्य समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने भंडासुर वधो नाम एकोनत्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान का 29वां अध्याय भंडासुर वध पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।